तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की खेती में अगेती और पछेती झुलसा रोग के बारे में। टमाटर की खेती में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है और इस समय की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है, सबसे गंभीर जो बीमारी आती है वो आती है झुलसा रोग। चाहे वो अगेता झुलसा हो या पछेता झुलसा हो, यानी अर्ली ब्लाइट हो या लेट ब्लाइट। तो दोस्तों अगर आप टमाटर की खेती के साथ साथ चाहे अन्य किसी भी प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं तो उनमें भी सबसे बड़ी जो किसान की समस्या होती है वो फंगल इन्फेक्शन या फंगल डिसीज की होती है। कभी ये कॉलर रूट के रूप में सामने आ जाती है, कभी जड़ गलन के रूप में आती है, कभी अर्ली ब्लाइट, कभी लेट ब्लाइट, कभी पाउडरी मिलेड्यू, कभी तना सड़न के रूप में ये देखने को मिलती है। लेकिन टमाटर की फसल की यहाँ पे अगर हम बात करें तो टमाटर की फसल में इस समय जो गंभीर बीमारी चल रही है वो यही है, जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जैसी बीमारियां और कॉलर रूट और जो तना सड़न की समस्या है, ये भी कहीं जो बारिश अभी हाल ही में हुई है वहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की पहचान होती है वो किस तरह से की जानी चाहिए, किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि हमारी जो फसल है इसमें अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट की समस्या है और किस तरह से आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। 3 ऐसी प्रभावशाली दवाओं के बारे में यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने टमाटर की फसल में तो आपकी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, कॉलर रूट और जड़ गलन जैसी समस्याएं आपकी टमाटर की फसल में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट को पहचान कैसे की जानी चाहिए। अर्ली ब्लाइट हो या लेट ब्लाइट हो, ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो दवा का इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं दोनों में एक ही दवा काम करती है, मतलब दोनों की अलग अलग दवाएं नहीं आती हैं। इसलिए आप सबसे पहले ये पहचान करनी जरूरी होती है कि ब्लाइट की समस्या क्रॉप में है या नहीं, क्योंकि ब्लाइट के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं ये कभी कभी जड़ गलन की समस्या होती है उससे भी हो जाते हैं, और कॉलर रूट की समस्या आ जाती है हमारे जो पौधे में तब भी इसी तरह के संकेत होते हैं पौधे में, और कभी कभी जो हमारी जो पेड़ के अंदर निमातोड़ की समस्या आ जाती है तो निमातोड़ की वजह से भी इसी तरह की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पेड़ को उखाड़ कर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक पेड़ को निकाल कर देखते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरह का हो जाता है कुछ, ये देखिए, और ये धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम इसको अभी निकाल कर देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं इसको। देखिए, ये देखिए, तो ये यहाँ पे इसमें कॉलर रूट की समस्या नहीं है, एकदम ठीक दिख रहा है तना, आप देख पा रहे होंगे एकदम हरा पड़ा है, सही है एकदम मतलब। और अब इसकी जड़ें देखते हैं कि कहीं इसमें निमेटोड वगैरह की समस्या तो नहीं है। तो ये देखिए जड़ गलन भी नहीं है और जड़ें एकदम स्वस्थ हैं, निमातोड़ की समस्या भी इसमें नहीं है। और आप तना भी देख लीजिए, इसका एकदम स्वस्थ है तना भी। तो अब इसमें ये कन्फर्म हो गया है कि इसके अंदर ये झुलसा रोग ही है। जड़ों को देखना है कि जड़ें इसकी स्वस्थ हैं या नहीं। जड़ों में अगर आपको गांठें दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए आप इसमें निमातोड़ की समस्या है। ज़मीन से सटे हुए भाग पर तना गला हुआ या सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर कॉलर रूट की समस्या है। जड़ें भी सही है और आपका तना भी सही है, पेड़ सही है, एकदम सही खड़ा है आपका, उसके बाद भी इस तरह की समस्या आ रही है, पत्ते वगैरह जल रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि इसके अंदर ब्लाइट की समस्या है। अर्ली ब्लाइट में क्या होता है, अर्ली ब्लाइट में जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर धब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं पहले काले रंग के, और अगर आपको अपने प्लांट में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो समझ लीजिए आप ये लेट ब्लाइट है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। इसके कंट्रोल के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 प्रभावशाली दवाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तीनों में से आप किसी भी दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले जो 1 नंबर पे बात करते हैं, सबसे प्रभावशाली दवा वो है बायर कंपनी की नेटिवो, जिसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन होता है 25% और ट्रेबुकोनाजोल होता है 50%। इसको आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं और मात्रा आपको पता है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये काम में लेनी है। और दोस्तों नंबर 2 पे हम बात करते हैं फार्मूले की। एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3%। ये एससी फॉर्म में आती है यानी लिक्विड फॉर्म में आएगी, और इसके लिए आप यहाँ पे एक पावर ग्रो कंपनी की रोस्ताम यूज कर सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो आपको 25 से 30 ml प्रति टैंक के हिसाब से काम में लेनी है। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं दोस्तों बायर कंपनी का एंट्राकोल, जिसके अंदर प्रोपिनेब होता है 70%। इसको आप 40 ग्राम प्रति
प्रति टन के हिसाब से काम में ले सकते हैं। अगर आपकी टमाटर की फसल या अन्य किसी फसलों में इस तरह की समस्या आ रही है तो आप इन तीनों दवाओं में से किसी भी दवा को काम में ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।